आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज इसी आशा के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आज आपके लिए लेके ये पितृपक्ष। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हमारे पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें हम अपने बड़ों के लिए, अपने पितरों के लिए दान, पूजा, श्राद्ध वगैरह करते हैं। आज उस पर ही आपको कुछ उपाय लेकर आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आई है कि अगर आप पर कोई पितृ दोष है या आपको लगता है कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं या किसी तरह की आपको कोई परेशानी हो रही है, तो कर लीजिए उपाय। मना लीजिए अपने बड़ों को, अपने पितरों को, और पा लीजिए उनसे खुशहाली का आशीर्वाद। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी, लिख लीजिए कुछ अचूक उपाय पितृपक्ष के लिए। जैसा कि हम जानते ही हैं, पितृपक्ष इसमें हम दान, पूजा, अपने सामर्थ्य अनुसार जो हमारे बड़ों को पसंद था उस तरह का भोजन बना के अपने ब्राह्मणों को बुलाकर हम उनको पूजा कराकर उनको भोजन करवाते हैं। ये तो हर कोई जानता है और हर कोई करता भी है, पर कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी सामर्थ्य नहीं होती कि हाँ वो इतना दान धर्म कर सकें। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसे उपाय हैं, सब लोग ये कर सकते हैं जिनको भी लगता है कि हाँ हमसे कोई ऐसी भूल हुई हो या कोई हमारे पितृ हमसे रुष्ट हैं या हमें ऐसी परेशानियां हो रही हैं, तो आप कोई भी इस तरह ये उपाय करके अपनी हर परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद पा सकते हैं। बस करना क्या है, जिस तरह से आप रोज भोजन बनाते हैं, जिस तरह से आपके बड़ों की तिथि होती है उस दिन तो आप अपने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके नाम का भोजन उनको देते ही हैं, पर अगर 15 दिन लगातार आप जैसे घर में भोजन बनाते हैं तो सबसे पहले अपने बड़ों के नाम की थाली निकालिए। ये नहीं कि हाँ जिनकी तिथि है उनका तो हम कर दें या फिर हम सबका, क्योंकि कई ऐसे पितृ हमारे होते हैं जिनकी हमें तिथि नहीं मालूम होती। हमारे दादा परदादा, उनके बुजुर्ग कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें तिथि नहीं मालूम हो, आकस्मिक मृत्यु जिनको प्राप्त हुई हो, हम उनकी तिथि भूल जाते हैं या हमें मालूम नहीं होती। तो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे सब बड़े बुजुर्ग जिनकी तिथि हमें मालूम नहीं होती, उनको भी हम ये इस तरह से उपाय करके उनकी आत्मा को भी तृप्त कर सकते हैं और उनका भी आशीर्वाद पा सकते हैं। क्या करना है आपको, जिस तरह से आप भोजन रोज बनाते हैं रसोई में, तो सबसे पहले एक थाली निकालिए, जितना भी आपके सामर्थ्य है, 2 रोटी, सब्जी, दही वगैरह जो भी आपका सामर्थ्य के अनुसार है, अपना थाली निकालकर किसी भी गरीब को, भिखारी को, गरीब को आप जाके उनको ये थाली देकर आइए दक्षिणा के साथ। जो आपकी सामर्थ्य हो, जितने पैसे दक्षिणा आप रखना चाहते हैं उतना रखकर आप उनको बड़ों के नाम निकाल के कि हे मेरे पितरों, हे मेरे बड़ों, मेरे को जिनकी तिथि नहीं मालूम या जो भी मेरे अतृप्त पितर हैं, मेरे बड़े हैं, उनके नाम की मैं ये थाली निकाल रहा हूँ, तो ये स्वीकार कीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से करके आपको ये 15 दिन लगातार आपको ये करना है। फिर देखिए आपकी जिंदगी की कितनी भी परेशानी हो, घर में गृह क्लेश हो या संतान का सुख ना मिल रहा हो या वंश आगे ना बढ़ रहा हो या कारोबारी परेशानी हो, पैसों की तंगी हो, किसी तरह की भी कोई परेशानी हो, आप ये करके देखिए और फिर देखिए किस तरह से आपके पितर आप पर खुश होंगे। आपकी हर परेशानी इन 15 दिनों में कैसे छू मंतर होती है। दूसरा उपाय ये तो है कि हम अपने बड़ों के नाम की थाली निकालते हैं, और दूसरा उपाय ये है कि आप संध्या वक्त अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दीपक 15 दिन लगातार जगाते हैं अपने पितरों के नाम का, तो भी आपके घर में कितनी भी बुरी नज़र हो, किसी ने कुछ करा कराया हो या कोई बुरी नज़र हो, नेगेटिविटी हो, किसी तरह की भी कुछ ऐसा आपको महसूस होता हो, तो आपके बड़ों के आशीर्वाद से वो भी दूर होती है। क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे बड़ों की, हमारे पितरों की मानी जाती है। उस तरफ मुख करके आपको ये दीपक 15 दिन लगातार जगाना है। सरसों के तेल का जगाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। अगर देसी घी का आप नहीं जगा सकते, देसी घी का जगाते हैं तो भी अच्छा है, पर सरसों का तेल जगाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। इस तरह से आपको ये करना है। और हाँ, याद रखिए उसमें अगर 2 लौंग का जोड़ा डालते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। इस तरह से आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो छू मंतर हो जाएगी। तीसरा उपाय, इन दिनों में, इन 15 दिनों में आपको रोज पीपल के वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करना चाहिए।
वहाँ पे जाके प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीपल के पेड़ में हमारे बड़ों का वास होता है, हमारे पितरों का वास होता है। इसीलिए अगर आप इन 15 दिनों में रोजाना जाके उन पर मीठा जल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, पितरों के नाम लेकर, जो भी आपके पितर हैं उनके नाम लेकर कि हे मेरे बड़ों, जिनकी तिथि मुझे मालूम है, जो जिनकी तिथि मुझे नहीं मालूम है, सब पितर जितने भी हैं मेरे को आशीर्वाद दीजिए। और अपने आप जितने भी अगर मुझसे भूल चूक हुई हो या मैं भूल गया हूँ आपको भोजन देना, तो आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका बच्चा हूँ। इस तरह से मतलब कि आपने प्रार्थना करके वहाँ पे जल अर्पित करना है। चौथा उपाय, आप रोज दिन कुछ भी, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो रोज दिन इतना तो कर सकते हैं, जिस तरह आप भोजन करने बैठते हैं उसमें से सबसे पहली रोटी गाय की निकालिए। गाय की निकाल कर अपने पितरों के नाम की, क्योंकि गाय को रोटी देना समझो आपने सब देवी देवताओं को, अपने बड़ों बुजुर्गों को, सबको खुश कर दिया। आप इतना तो कर सकते हैं, एक रोटी तो निकाल सकते हैं। एक रोटी गाय के नाम की निकाल के उसको नमस्कार करके अपने बड़ों के नाम उनको समर्पित करके कि हाँ ये अपने बड़ों के नाम के लिए गाय को अर्पित कर रहा हूँ, ये आप करिए। और ये आपको ये नहीं कि सिर्फ 15 दिन करना है, ये आपको अपनी पूरी जिंदगी अगर करते हैं, एक रोटी रोज की गाय के नाम की निकालते हैं, तो आपको क्या पितृदोष, क्या ग्रह दोष, क्या किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी हो, कोई भी जिंदगी में आपको कभी वो परेशान नहीं कर सकती। ये मैं आपको गारंटी से कहती हूँ। बस कर लीजिए ये इतने से उपाय और कर लीजिए अपने बड़ों को खुश और पा लीजिए उनका आशीर्वाद। इसी आशा के साथ आज आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे फिर विदा लेती है। अपनी अगली वीडियो में मैं बहुत जल्दी आऊँगी। लास्ट टाइम मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिन के बाद आपको वीडियो लेकर आई हूँ, अपनी सलाह लेकर आई हूँ, तो इसके लिए आपको क्षमा चाहूँगी। अपनी अगली वीडियो के लिए मैं आपको जल्दी ही मिलूँगी, कुछ सटीक उपाय लेकर फिर जल्दी मिलूँगी। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो आपकी सलाहकार आपसे फिर विदा लेती है। राधे राधे।